हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। मैं आपको सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक का लेक्चर लूंगा। तो आपका थर्ड सेमेस्टर सिविल का ब्रांच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैं बताऊंगा और आपको सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक का लेक्चर बताऊंगा, जिसमें कि आज जो मेरा फर्स्ट क्लास है वो सिलेबस डिस्कशन का है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल पढ़ने हैं और उसमें सिलेबस क्या है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एस्पेक्ट विजन हमेशा आपके साथ है और हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे। आज हम लोग सब्जेक्ट का आगाज करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पे कि हमारा जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सब्जेक्ट सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक, जिसमें हम लोग आज सिलेबस डिस्कशन का चर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मॉड्यूल 1 में है आपका इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि आपका मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग है, जिसमें कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे टॉपिक क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आप पहले समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर, एंगुलर एंड ग्राफिकल मेथड, सर्वे स्टेशन, सर्वे लाइन, रेंजिंग, बियरिंग ऑफ सर्वे लाइन। देखिए, ये जो भी आपका सिलेबस लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, ये आपका मॉड्यूल 1 जो है आपका एक सब्जेक्ट बनता है। बेसिक सर्वेइंग जो आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो खुद ही ये मॉड्यूल 1 एक आपका सब्जेक्ट है। जो मॉड्यूल 1 है आपका, वो एक आपका सब्जेक्ट है, मॉड्यूल 1, जिसमें आपका कुछ बेसिक चर्चा किया है यहाँ पे। लेकिन हम लोग अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो इसमें आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग। उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं पहले। सिलेबस सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक, सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक, जिसमें आपका सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। देखिए, आपका जिस हिसाब से भैया सिलेबस ये बीयू डिजाइन किया है, अगर उस हिसाब से आप पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको पहले कुछ बेसिक इसमें जानना पड़ेगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इसमें लिखता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, सर्वे का बेसिक बताऊंगा, सर्वे का हेडक्वार्टर बताऊंगा, तभी तो आप समझ पाओगे कि फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है। तो हम लोग थोड़ा बेसिक लेकर के चलेंगे और हम लोग एकदम न्यू और अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, जिससे कि आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी कवर हो जाए। अगर आप कोई फ्यूचर में कंपटीशन लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, तो मैं उस लेवल से आपको क्लास कराऊंगा बच्चे, कि जिस लेवल से आपका सारे एग्जाम का क्वेश्चन कवर करेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे इसमें पढ़ना है। दूसरा में आपको पढ़ना है टाइप ऑफ सर्वेइंग, टाइप ऑफ सर्वेइंग। फिर आपको पढ़ना है चेन सर्वे, चेन सर्वेइंग। फिर पढ़ना है आपको कंपास सर्वेइंग, देखिए चेन सर्वेइंग में आपको लीनियर मेजरमेंट लिखता है। क्या लिखता है? लीनियर मेजरमेंट। और कंपास में आपको लिखता है एंगुलर मेजरमेंट। क्या लिखता है? एंगुलर मेजरमेंट। और उसके बाद आपको पढ़ना है फिर लेवलिंग के बारे में। फिर आपको पढ़ना है प्लेन टेबल सर्वे। तो देखिए, आपका ये जो 6 यूनिट हुआ, 6 यूनिट को मिला करके आपका मॉड्यूल 1 बना है।
तो आप समझिए कि ये पूरा का पूरा क्या एक सब्जेक्ट है, इसको ओनली आप एक मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें। और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखिए सब्जेक्ट ही है सर्वेइंग, ठीक है, और सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंस पहले जानिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या जरूरत है। तो आप सिविल इंजीनियर है, क्या है, सिविल इंजीनियर है। तो देखिए आप क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। किस किस को पता है कि इंजीनियरिंग क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग 2 सेकंड चर्चा कर लेते हैं। इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड अभियंत्रण। अगर आप हिंदी में कहोगे तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है अभियंत्रण। क्या होता है, अभियंत्रण। थोड़ा आप पहले अपने ब्रांच के बारे में जान जाओ, फिर आपको मैं सर्वे के बारे में तो बताने के लिए हूं। और सिविल इंजीनियर्स का मतलब क्या होता है? देखिए सिविल का मतलब होता है असैनिक। क्या होता है, असैनिक। और इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता। याद रहे, इंजीनियर का मतलब अभियंता, इंजीनियरिंग का मतलब अभियंत्रण। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा तो यांत्रिक अभियंत्रण होगा, इलेक्ट्रिकल होगा तो विद्युत अभियंत्रण होता है। उसी प्रकार सिविल का मतलब होता है असैनिक, ठीक है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इसमें आपने अभी कोर पेपर नहीं पढ़ा है। कुछ कुछ सब्जेक्ट कोर पेपर का आप पढ़े होंगे, लेकिन यहां से आपका जो शुरुआत होता है एक न्यू जर्नी है। तो इस जर्नी में हम लोग पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें कि आपका एक कोर स्पेशलाइजेशन कोर सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि फादर ऑफ, बताइए, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जनरली देखिए ये क्वेश्चन ना आपको कोई एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, कभी कहीं इनकेस पूछ दिया, लेकिन आपको एज फॉर जानकारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो ब्रांच स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में तो आप जानोगे ना। तो फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो है वो है जॉन एस मीटन, ओके। और जॉन एस मीटन जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे। क्या थे, फर्स्ट ब्रिटिश सिविल इंजीनियर, ठीक है। और इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है बच्चे, वो कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों, किनके याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया साहब की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया सर, डॉक्टर एम मतलब मोक्षमंडम विश्वेश्वरैया सर के याद में मनाया जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 15 सितंबर को हुआ था। और ये पहला सिविल इंजीनियर थे इंडियन, ठीक है। लिखिएगा कि फर्स्ट इंडियन सिविल इंजीनियर जो थे वो कौन थे? ये डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया सर थे। इन्हीं के याद में हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ बेसिक पैरामीटर था जिसके बारे में हमने आपको समझाया, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट आपका सर्वेइंग है, तो सर्वेइंग हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर आप कोई रोड बनाने जा रहे हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप अगर कोई रेलवे का डिजाइन करना है, तो आप ग्राउंड पे जाओगे और ऐसा थोड़ी है कि जा करके वर्क स्टार्ट कर दोगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दोगे, नहीं ना। आप वहां का सबसे पहले देखोगे ओवरव्यू क्राइटेरिया कि वहां का जब सर्वे करोगे तो देखोगे कि जो आपका अर्थ सरफेस है, जमीन है, वो लेवलिंग में है या नहीं। अगर लेवल में नहीं है, हम लोग उसके लिए ऑटो लेवल का यूज करते हैं। ऑटो लेवल एक मशीन होता है जिससे कि हमारा लेवल मालूम चलता है कि हर पॉइंट पे, हर एलिवेशन पे आपका कहीं पे हो सकता है कि गड्ढा होगा तो डाउनवर्ड होगा, अगर टीला होगा तो अपवर्ड होगा। तो जहां का लेवल जिस अनुसार से हमें फाइंड होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वहां हम लोग अर्थ फिलिंग करेंगे या अर्थ कटिंग करेंगे और उसको हम लोग
प्लेन करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेकोनेंस सर्वे करते हैं। फर्स्ट जो सर्वे होता है, अगर आप ओवरव्यू मुआयना करते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ आने का इंटेंसिटी क्या है, लेवल क्या है, तो अगर आप सब कुछ देखेंगे तो फर्स्ट काम जो होता है आपका रेकोनेंस सर्वे ही होता है। तो बिना सर्वे का आपका कोई काम का जो है शुरुआत संभव नहीं है। तो हम लोग का जो सर्वे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए कि आपको सर्वे में सिलेबस जो कि हमने लिखा था, मॉड्यूल 1, ये हमने आपको बताया था कि 6 टाइप का सर्वे पढ़ना है, यही आपका क्या है मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग इसी का देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, और वहां पे जो टॉपिक नहीं दिया है उसको मैं बताऊंगा और जो दिया उसको भी बताऊंगा। तो अब आप मॉड्यूल 1 को देख सकते हैं, अब आपको मॉड्यूल 1 समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, टाइप ऑफ सर्वे पढ़ लेंगे, सर्वे के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ेंगे कि सिद्धांत सर्वे का क्या है। तो इसका जो सिद्धांत होता है, 2 सिद्धांत है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा सिद्धांत है कि अगर कोई स्टेशन आपको फाइंड करना है, अगर आप फील्ड में अगर वो अननोन है, जानकारी उसके बारे में नहीं है, तो उसके लिए कम से कम 2 नोन पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि हम लोग सर्वे करते हैं। फिर एंगुलर मेजरमेंट में, लीनियर मेजरमेंट में, तो लीनियर का मतलब हमने आपको बताया, ठीक है, लीनियर में हमने आपको बताया कि लीनियर का मतलब होता है जिससे कि आप डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। लीनियर में आप क्या करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। एंगुलर में आप क्या करते हैं, एंगुलर में आप एंगल का मेजरमेंट करते हैं। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा, अभी यहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन हो रहा है। और ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में आप जो निकालते हैं वो प्लेन टेबल सर्वे से निकालते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे में आप प्लेन टेबल लगाते हैं और उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, वहां का रेडिएशन मेथड लगा करके, इंटरसेक्शन मेथड लगा करके वहां का आप ऑब्जर्वेशन को फाइंड करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है बच्चे, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग वहां पे पढ़ाई करेंगे। तो अभी आप जान दीजिए कि ये किससे होता है, तो ये प्लेन टेबल सर्वे से होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका सर्वे स्टेशन। हाँ, अब सर्वे स्टेशन क्या है, सर्वे स्टेशन कहने का मतलब है कि आपने अगर मेजरमेंट शुरू किया तो मेजरमेंट में स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, स्टेशन सी है, जैसे इस तरीके से अगर आप बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे तो ये जो है आपका, ये सब क्या है, स्टेशन है, ए बी सी डी। ठीक है, ये चारों क्या हुआ, स्टेशन हुआ, जहां से मतलब कि हम लोग क्या किए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़े, दूसरे से तीसरे पॉइंट को जोड़े, चौथे पॉइंट को जोड़े, पांचवें पॉइंट को जोड़े। तो यानी ये क्या करेगा, एक ट्रेवर्स बनाएगा। ठीक है, ये क्या एक ट्रेवर्स बना रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोज ट्रेवर्स। तो इसमें आपका मेन सर्वे लाइन भी पढ़ना होता है, बेस लाइन पढ़ना होता है, चेक लाइन पढ़ना होता है, टाई लाइन पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वे स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सर्वे लाइन हमने आपको बताया ही कि जिसमें मेन सर्वे लाइन, बेस सर्वे लाइन, ठीक है, टाई लाइन, चेक लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर रेंजिंग, देखिए रेंजिंग का काम होता है कि जैसे आप चेनिंग कर रहे हैं तो रेंजिंग रॉड जो होता है वो 2.5 से 3 मीटर लंबा होता है। ठीक है, जिसमें आपको ब्लैक और व्हाइट का क्या होता है, बैंड होता है, कहीं कहीं रेड का भी होता है। और वो आपको क्या करता है, आपका पॉइंट को लोकेट करता है कि अगर आप चेनिंग कर रहे हैं तो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर पे आप रेंजिंग गाड़ोगे, मतलब ये पूरा लाइन आपको स्ट्रेट रहेगा। आप एक बात आज लिख लो कि आपको सिविल में सर्वेइंग और ज्योमेट्रिक सब्जेक्ट को 4 डालना है। ठीक है, आपको उस लेवल से पढ़ाई करना है कि जिस लेवल से आप कहीं भी देखोगे तो उस लेवल से आपको पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वे के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग बुक और रिड्यूस लेवल के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, ये सब किसमें आ गया, ये सब आपको लेवलिंग में आ गया। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको बताया था कि ऑटो लेवल से हम लोग क्या करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपका ऑटो लेवल के बारे में दे दिया और डिजिटल ऑटो लेवल के बारे में है, जिससे कि हम लोग लेवलिंग फाइंड करेंगे। तो ये पूरा इंटायर जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपका एक सिलेबस है और ये आपका एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब मॉड्यूल 2 में आप आइए। देखिए मॉड्यूल 2 में आपका कर्व शुरू होता है। ठीक है ना,
अब कर्व करने का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा। तो आप गाड़ी चलाते हो, आप बाइक चलाते होंगे, आप स्कूटी चलाते होंगे, तो अगर आप कोई रोड पे जाते हैं भैया, तो रोड आपको क्या हमेशा स्ट्रेट मिलता है क्या? नहीं ना। आपको स्ट्रेट है, स्ट्रेट से हो सकता है कि आपको कर्व मिलता है, जैसे इस तरीके से गया और उसके बाद यहां से क्या हो गया, यहां से टर्न कर गया। तो ये कर्व आप देते हो ना, दैट कर्व इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये कर्व को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन कर्व। तो ये ट्रांजिशन कर्व के बारे में ही आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसमें आपको टेंजेंट ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, ये बहुत सारा पैरामीटर है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, जिसमें कि इसमें हम लोग रैंकाइन मेथड से, रैंकाइन साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल में भी और सर्वेइंग में भी अपना योगदान दिया। ठीक है, तो रैंकाइन साहब का जो थ्योरी है, रैंकाइन मेथड से हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस तरीके से आपका होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे, कर्व, ट्रांजिशन लेंथ ऑफ कर्व, एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, और वर्टिकल कर्व क्या होता है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम लोग कर्व का भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन बनाएंगे। मॉड्यूल थर्ड जो आपका बोलता है, देखिए मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम, मॉड्यूल थर्ड जो हो गया ना, अब ये पूरा का पूरा डिजिटल ही है। ठीक है, अब जमाना चेन का, कंपास का खत्म हो गया। अब जो है आपका देखिएगा टोटल स्टेशन से, ईडीएम मशीन से, ईडीएम का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब ईडीएम के बारे में जो पढ़ना है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, टाइप ऑफ ईडीएम क्या है, इंस्ट्रूमेंट, डिस्टोमेट। अब टोटल स्टेशन, ठीक है, कि टोटल स्टेशन जो हो गया, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि आप जितना भी सर्वे करोगे, जितना भी मेजरमेंट होगा, ये सिंगल एक ऐसा डिवाइस है जो कि सारा मेजरमेंट अकेला कर लेता है। आप चेन से, कंपास से, थियोडोलाइट से आरएल निकालो, लेबलिंग करो, और लेकिन आपको टीएस क्या अकेला टोटल मेजरमेंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवांस अभी टेक्निक है, और इसका कॉस्ट भी ज्यादा है, और ये बहुत डिमांडेड है। ठीक है, फिर पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन, इसका एसेसरीज क्या है, पार्ट्स क्या है, इसका एडवांटेज और एप्लीकेशन फील्ड में क्या है, टोटल स्टेशन सर्वे कैसे होता है, उसके बाद एरर इसमें क्या क्या आएगा। फिर जीपीएस के बारे में आपको पढ़ना होता है कि जीपीएस जो है वो जीपीएस क्या है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, फिर इसका सेगमेंट क्या होता है, जीपीएस मेजरमेंट, एरर, बायस, सर्वेइंग विथ जीपीएस, जीपीएस से हम लोग सर्वेइंग कैसे करते हैं, जीपीएस के हेल्प से। तो ये पूरा का पूरा आपको डिजिटली है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल 3 के बाद अगर आप बात करो मॉड्यूल 4 का, तो मॉड्यूल 4 में आपका देखिए फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे को आप ओवरव्यू ऐसे समझिए कि अगर आप कोई, जैसे कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में बैठते हैं, ठीक है, और जैसे नीचे का आपको क्या है कि जब आप सर्वे कर रहे हैं तो ग्राउंड से आपको हो सकता है कि एक्यूरेसी नहीं मिल रहा है, एरर आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, फ्लाइट का हेल्प लेते हैं, हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, और वहां कैमरा लगा करके आप वहां से टॉप से आप ग्राउंड का, जमीन के पास का सर्वे करते हैं, और वहां से आप क्या करते हैं, आप पूरा का पूरा मेजरमेंट करते हैं। दैट सर्वे इज नोन एज फोटोग्रामेट्री सर्वे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव ज्योमेट्री, एरियल, जिसको एरियल फोटोग्राफ कहते हैं, ठीक है, रिलीफ, डिस्प्लेसमेंट और फोटोग्रामेट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एडवांस सर्वे में आ जाता है, जैसे एक बेसिक सर्वे, एडवांस सर्वे। तो ये आपका जो मॉड्यूल है, ये इसमें क्वेश्चन बनता है, एक रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से बनता है, तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब मॉड्यूल 5 आपका क्या है, सो देखिए बच्चे, मॉड्यूल 5 आपका रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग देखिए, जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, ये सब पूरा का पूरा एडवांस टेक्निक है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोवेव भेजते हैं, और माइक्रोवेव के हेल्प से हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो ये सब जो टेक्निक आता है, या टेलोरोमीटर हो गया, ये सब इसी में पढ़ना होता है। ये सब आपका रिमोट सेंसिंग में आता है, जैसे इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस, रिमोट सेंसिंग, डाटा इक्वलाइजेशन, प्लेटफॉर्म एंड सेंसर, विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में।
तो रिमोट सेंसिंग भी बहुत ही एक न्यूली और एडवांस टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग का क्लास था बच्चे सिलेबस डिस्कशन का था, जिसमें हमने आपको बताया सिविल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में और सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने मॉड्यूल 5 पे चर्चा किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग लेक्चर 1 लेकर के आएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। तो आप लोग पूरे जोश और एनर्जी के साथ तैयार रहेंगे। कल से जो हमारा जो क्लास होगा उसके साथ हम लोग मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।